वेलकम माय यूट्यूब चैनल आजिब आलम क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर होता है वो लेक्चर नंबर 6। चैप्टर का नाम है प्रजनन। क्या नाम है चैप्टर का? प्रजनन। ठीक है, इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो भी आपका है, अध्याय का नाम है प्रजनन और लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 को वीडियो को देख चुके हैं। कितने वीडियो देख चुके हैं? 5 वीडियो। ठीक है, आज 6ठा लेक्चर है और 6ठा लेक्चर है। क्लास 10th का तो टॉपिक है, लेकिन आप जब लेंगे बायो क्लास 11th में तब आपको ये चैप्टर और ये जो आज का जो पढ़ाने का जो अति है ये आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक है ना, ये आपको काम देगा, आपके लिए समझिए तब रामबाण साबित होने वाला है। एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो इस टॉपिक से अगर पुष्पीय पादपों में जनन से अगर लैंगिक जनन से अगर सवाल पूछेगा तो आप इसमें ढकमकाइएगा नहीं, आप सीधा सीधी जवाब दे दीजिएगा। इसमें एक और काम आपको करना है, पुष्पीय पादपों में जो भी लैंगिक जनन होता है, जो भी पुष्प पादप का जो भी चित्र अभी दिखाएंगे वो चित्र आपको बनाना है, चित्र छापने आना चाहिए आपको। ठीक है, चित्र छापने आपको आना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो बना ले। चित्र छापने के लिए ऑलमोस्ट देता है, ठीक ना। इस चैप्टर से बाकी जो पहले पढ़ा चुके हैं वो तो एकदम 100% आएगा। ठीक है, इसमें कुछ कहना नहीं है और जो आज पढ़ाने वाले हैं इसमें भी आने वाला है। ठीक है, इसी की वजह से आप एकदम बिंदास होकर के आप ये वीडियो देखें और जैसे आप विश्वास किए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक विश्वास के नाते, यानी कि विश्वास दिखाते हुए कि इस चैनल में जा रहे हैं तो लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगा। जितना पढ़ाया जाएगा उतना बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा और सवाल पूछे गए क्वेश्चंस बेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए पौधे में लैंगिक जनन हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जो पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन, पौधे में लैंगिक जनन। ठीक ना, पौधे में क्या करने वाले हैं? पौधे में हम लोग लैंगिक जनन करने वाले हैं। चलिए इसको छोड़िए। पौधे में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम लोग देख लिए हैं मनुष्य में लैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। लैंगिक और अलैंगिक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि दो जनकों का लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग होना जरूरी है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक मादा और एक नर होना जरूरी है, तब हम लोग जा करके कहेंगे और वो आपस में प्रजनन करेंगे, उसका युग्मनज बनेगा। ठीक है, और निषेचन होगा, तब हम लोग जा करके कहेंगे कि ये लैंगिक जनन हो रहा है। अगर एक ही जीव है और वो जनन कर लेता है तो उसको अलैंगिक जनन में रखे थे। ये हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देख चुके हैं और 4 में, आप लोग इसको जा करके देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग पूरे पिछले मतलब जो लेक्चर है ना ये सब देखते आए हैं कि लैंगिक अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक। आज हम लोग देखने वाले हैं पुष्पीय पादप। जिस पौधे में फूल आते हैं उसे हम लोग पुष्पीय पादप कहते हैं। यानी जो भी पौधा है उसमें फूल आ रहा है तो उसको हम लोग पुष्पीय पादप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पुष्पीय पादप। ठीक है, जैसे देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक ना, जो भी है एंजियोस्पर्म, जैसे कि वैसे पौधे जिनमें फूल आते हैं, मतलब कोई भी पौधा है उसमें फूल आ रहा है और फूल में जो भी बीज आता है, बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं। यानी जो फूल है, फूल जो है फूल में अंडाशय पाया जाता है और उस अंडाशय के अंदर क्या बनता है? बीज बनता है। अर्थात बीज फल की रक्षा में रहता है। यानी कि बीज जो है, यानी कि बीज चारों तरफ से उसको फल कवर किया रहता है। चारों तरफ से उसको क्या कवर किया रहता है? चारों तरफ से उसको जो है फल कवर किया रहता है और बीच में क्या रहता है? बीज रहता है। ये आपका फल का आवरण है और ये आपका बीज है। इस तरीक़ा से रहता है कहीं पे। ठीक ना, अब आपको करा है यह पौधा का बड़ा समूह है, यह पौधा का बड़ा समूह। ठीक है, देखिए ये आपका चित्र है एक सामान्य पुष्प के अलग अलग चीज़ का। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये वर्तिकाग्र है। इसको अगर जूम करें, जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये है वर्तिकाग्र। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो ऊपर वाला दिखता है भाग ना,
उसी को कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये साइड साइड जो दिख रहा है इसको दलपुंज कहते हैं, और जो लंबा सा एक ये आया हुआ दिख रहा है इसको कहते हैं वर्तिका। और यहाँ पे जो यहाँ से गया हुआ ये दिख रहा है इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसको कहते हैं पुंकेसर। चलिए, इसको कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, उसके पास यहाँ देखिए ये जो संरचना दिख रहा है इसको कहते हैं जयांग। ये बाहर जो दिख रहा है इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। अंदर के जो यहाँ पे दिख रहा है उसको कहते हैं पुष्पासन। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो दिख रहा है पुष्पवृत्त यानी कि डंटल कहा जाता है। और जो ये बाहर के आवरण दिख रहा है इसको अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। बाह्य दलपुंज भी है इसमें, दोनों तरफ बाह्य दलपुंज है। अब इसको हम लोग देखेंगे, हर तरीका से देखेंगे, बार बार देखेंगे। अभी तो ये आपको समझा दिए और ये जूम किए हुए हैं, इसी तरीका से आपको बना लेना है। इस तरीका से आपको जा करके क्या करना है, इस तरीका से आपको बना लेना है और एग्जाम में डिक्टो को भी जा करके छाप करके आ जाना है। आपको पूरा नंबर मिलेगा, 5 नंबर में आता है, नाम उम सारा चीज़ लिखना है। ठीक है, अब हम खुद से बनाएंगे। और मेरे पास देखिए ये हाथ से बनाते हैं, इसी की वजह से सही से नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे समझाने की। क्या कोशिश करेंगे? समझाने का। तो समझाना रहेगा तो खुद से बनाना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ है और क्या कहते हैं, इसको बताना है तो थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा छाप करके। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है वर्तिकाग्र। अब देखेंगे वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र किसको कहते हैं ये दिखना है। वर्तिकाग्र किसको कहेंगे ये देखना है। तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं छापने का। क्या कर रहे हैं? छापने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हंसिएगा नहीं, ड्राइंग तो मेरा खराब है, प्लस में हाथ से भी छाप रहे हैं ना, इसी की वजह से। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लिए। अब चलिए अब छापना चालू करते हैं यहाँ से। इतना कैसे बड़ा हो गया जी? पता नहीं कैसे बड़ा हो गया, लगता है ढेरे जूम हो गया। कहा था देख लीजिएगा थोड़ा सा, हम फिर क्षमा चाहेंगे आप लोग से। चलिए इस टाइप का बना, जो कि बेहतर नहीं है, ठीक ना, अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग का पेन का जो ये है इसको कम करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, लेट हो रहा है आप लोग को। ठीक है, नहीं बनेगा तो उसी में दिखा दिया जाएगा, इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, नहीं बनेगा तो उसी में दिखा दिया जाएगा। कोशिश बस कर रहे हैं छापने का, हाथ से छपा रहा है, इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। हाथ से नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं होता। हाथ से नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए अभी और है, इसमें जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चलिए हो गया आप लोग का, है ना। अब इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये आप लोग का हो गया। इसका नामकरण करना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि वर्तिकाग्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्तिकाग्र। देख लीजिए एक बार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग वर्तिकाय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्तिकाय।
जिसे वर्तिकाग्र भी कहते हैं ना, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वर्तिकाग्र ही है, वर्तिकाय वर्तिकाग्र। ठीक है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। इसको देखने वाले हैं तो इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद बनाते हैं एक वर्तिकाग्र। क्या बना लेते हैं दोस्त? एक वर्तिकाग्र। बीच से निकलता है ना, यहाँ पे कहीं इस तरीक़े से रहता है पूरे, और इसमें से निकलता है ऐसे, और इधर से एक वाव ऐसे, और इसमें ऐसे करके ऐसे बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। यहाँ तक ठीक है। पेन का जो ये है हम लोग छोटा कर लेंगे, ये ज़्यादा बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। इसको भर नहीं ना लिखना है, बहुत सारा चीज़ लिखना है। अभी इसको भर लिखना है रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसको भर नहीं लिखना है। ठीक है, इसी की वजह से इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इरेज कर लेंगे, और अब लिखेंगे वर्तिकाग्र। ये पेन से क्या लिखेंगे अब? अब एक नंबर है वर्तिकाग्र। इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, अब चलिए इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। अब हम लोग इसको तो समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे वर्तिकाग्र के। यानी कि वर्तिकाग्र तो कहते हैं, तो वर्तिकाग्र में क्या होता है? वर्तिकाग्र फूल के स्त्री अंग है। वर्तिकाग्र जो फूल अभी देखा है ना, उसका स्त्री अंग है। ठीक है, यानी कि जो ये भाग है आपका, ये भाग, ये फूल का स्त्री अंग है। क्या है? स्त्री अंग। ठीक है, यानी कि फूल का स्त्री अंग। तो अब सवाल बनता है कि स्त्री अंग फूल का कौन है? वर्तिकाग्र। ठीक है, अंग जिसे हम लोग पिस्टल का शीर्ष भाग होता है, ऊपर का जो भाग होता है शीर्ष भाग, वो होता है चिपचिपा या रेशेदार सतह है। यानी कि चिपचिपा सा और रेशेदार है। परागकण चिपकते हैं इसमें, जा करके परागकण इसमें चिपकता है। ठीक है, परागकण यहीं से अंकुरित होकर पराग नली बनाते हैं। यानी कि अब परागकण इसमें से अंकुरित हुआ और क्या बना लिया? पराग नली बना लिया। क्या बना लिया? पराग नली। अब नेक्स्ट है दलपुंज। अगला क्या है? दलपुंज। अब दलपुंज हम लोग पढ़े थे, एक दलपुंज होता है, एक बाह्य दलपुंज होता है। एक क्या होता है? एक दलपुंज होता है और एक बाह्य दलपुंज होता है। अब दलपुंज किसे कहते हैं? दलपुंज यानी कि फूल की रंगीन पंखुड़ियों का समूह। यानी कि दलपुंज उसे कहते हैं जो फूल का रंगीन जो पंखुड़ी होता है, उसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। ये रंग, खुशबू, आकृति, यानी कि ये रंग, खुशबू, आकृति कीट परागकों को आकर्षित करता है। इसी से जो है ना रंगीन कलर का होता है, उसी से जो फूल है वो जो आपका क्या बोलते हैं अति है। यहाँ देखिए बाह्य दलपुंज है ना, ये दलपुंज, यही ये देखिए दलपुंज। यहाँ देखिए ये भाग को क्या कहता है? दलपुंज। आपका क्या पढ़ाया है? दलपुंज। तो जो ये भाग है ना आपका दलपुंज, उसी को कहा जाता है, रखा गया है अति में। ठीक ना, दलपुंज को। यानी कि कहने का मतलब है हमको कि ये जो कलर नुमा आपका जो भी चीज़ है, ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी कलर रहता है, क्या रहता है? कलर होता है। क्या होता है? कलर। इस तरीक़ा से कलर कर दीजिए, जो में उसमें कलर है इस तरीक़ा से कलर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। कलर कर दीजिए, इसमें पूरा कलर हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। जो फूल में आप लोग कर सकते हैं कलर, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक ना, कलर ऐसे करना नहीं है। ठीक है, कलर कर सकते हैं लेकिन ठीक कलर करना है नहीं, इतना को नहीं कर दे रहा है। ठीक ना, जो कलर नुमा होता है, क्या होता है? कलर नुमा। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दलपुंज। क्या कहा जाता है? दलपुंज। ठीक है, क्या कहा जाता है? दलपुंज। एकदम जीरो पर हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। दलपुंज कहा जाता है। ठीक है, सूझ रहा होगा। इसको कहा जाता है दलपुंज। दलपुंज, इसको कहा जाता है दलपुंज। ओके ना। तो ये क्या करता है? इसका क्या काम है? दलपुंज का क्या काम है? तो दलपुंज का काम होता है कि जो भी इसमें फूल होता है वो रंगीन होता है, खुशबू निकलते हैं। क्या निकलते हैं? खुशबू। और इससे कीटों का परागकण जो भी होता है परागो, उसको आकर्षित करता है और परागकण में मदद करता है। यानी दलीय मात्रा आकार प्रजाति पर निर्भर करती है। अगला है वर्तिका।
क्या है अगला? वर्तिका। अब वर्तिका किसको कहते हैं? तो देखिए इसमें आप देख लीजिए कि वर्तिका किसको कहते हैं, बार बार बड़ा करना पड़ रहा है इसको, देख लीजिए कि इसको वर्तिका कहते किसको है। तो यहाँ देखिए ये बीच का जो भी भाग होता है इसमें, ये जो भी बीच का भाग होता है इसको कहा जाता है वर्तिका। ये बीच का भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिका। यही बीच को भाग को हम लोग वर्तिका कहते हैं। पहला ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका, यानी कि जो पहला होता है उसको वर्तिकाग्र वर्तिका, और जो बाहर के साइड पाए जाते हैं उसको दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। समझ में आ गया? यानी कि इसको दलपुंज, इसको वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए कि वर्तिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्तिका क्या क्या कर सकता है और क्या क्या होता है। तो वर्तिका स्टाइल, यह वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच का पतला लंबा भाग होता है। यानी कह रहा है कि वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है, क्या है? वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक ना। ठीक है, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये है आपका क्या चीज? ये है आपका अंडाशय। क्या है? इसके बीच में होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। इसके बीच में होता है अंडाशय। यानी कि जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ऊपर वाला क्या है? ये यहाँ पे ऊपर वाला क्या है? यहाँ देखिए ऊपर वाला, जूम करें तो ऊपर वाला ये क्या है? ये है आपका वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र। उसके बाद ये देखिए बीच का भाग क्या है? वर्तिका। ये क्या है? अंडाशय। यानी कि वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में पाया जाता है वर्तिका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा छपा जाता है, ठीक ना, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, बार बार जूम करना पड़ रहा है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पतला लंबा भाग होता है, परागकण से बनती है। ये किससे बनती है? परागकण से। जिसे नलिकाएं इसी के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचती है। जो भी नली होता है इसी के माध्यम से अंडाशय तक जाकर के पहुंचता है। अब अगला है पुंकेसर यानी कि तंतु। अगला है पुंकेसर यानी कि तंतु। चलिए पुंकेसर देखते हैं। इसमें पुंकेसर दिया है कि नहीं? दिया है। देखिए साइड वाला जो भी है इसमें, उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। साइड वाला जो भी है इसमें, उसको क्या कहा जाता है? पुंकेसर। देखिए ये पुंकेसर है। अब इसमें छपेगा तब। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये है आपका दलपुंज। ऐसे रहता है, दो दो भी, तीन तीन भी कर सकते हैं आप। इसी तरीक़ा से रहता है और इसको कहते हैं पुंकेसर। इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है ना, ये होता है पुंकेसर। अब ये पुंकेसर में क्या होता है? थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं ना, इसलिए कि छोटा सा बना दिए ना, इसी की वजह से। बार बार थोड़ी ना बना सकते हैं। आप लोग को जो दिए हैं उधर उस पे आप लोग बनाइएगा ना, जो आपका दिए हैं वहाँ पे, उस पे आप लोग जा करके बनाइएगा। पुंकेसर, पुंकेसर पूरा नर जनन अंग है। अब देखिए नर जनन अंग कौन होता है? पूछेगा कि नर जनन अंग कौन होता है, तो नर जनन अंग एग्जाम में पूछेगा कि नर जनन अंग कौन होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो नर जनन अंग पुंकेसर होता है, जिसका एक घटक तंतु है। क्या है? तंतु, जो परागकोश को ऊपर उठाकर धारण करता है। यानी परागकोश को ऊपर उठाकर, जो गोलका गोलका है ना, वो उसको परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परागकण। ये जो गोल गोल है, ये यहाँ पे आपका गोल गोल है, इसको पुंकेसर नहीं कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ठीक है, इसको नहीं कहते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। यहाँ पे जो आता है,
यहाँ पे जो आता है इसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, ठीक है, इसको कहा जाता है पुंकेसर। जो ऊपर वाला भाग होता है वो पुंकेसर नहीं होता है, वो परागकण होता है। क्या होता है? परागकण ना, तो वो पुंकेसर नहीं होता है, ठीक है। तब अब क्या कर रहा है, आप लोगों को समझाने खातिर वो चित्र बनाए और कुछ नहीं है। जो आपका परागकोश है उसको उठा करके पुंकेसर तंतु यानी कि प्लस परागकण बनाता है, फिलामेंट बनाता है, ठीक ना। अगला आपका आ गया जयांग। क्या आ गया? जयांग। अब पूछ देगा कि जयांग क्या है, तो जयांग स्त्री जनन अंग होता है। जयांग कौन अंग होता है? स्त्री। जो आपका पुंकेसर है वो नर जनन अंग होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, और जयांग होता है स्त्री जनन अंग होता है। अब जयांग कहाँ पाया जाता है ये देखिए, तो हम लोग अभी चलते हैं जयांग की तरफ। कहाँ चलते हैं? जयांग की तरफ, कि जयांग आखिर होता क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए, जो ये भाग जो दिख रहा है ना उसमें नहीं है बना हुआ, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए। उसमें नहीं बना हुआ है तो इसमें खाली देख लीजिए आप लोग। उसमें नहीं बना हुआ है तो इसमें देख लीजिए, सॉरी उसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है। तब आप लोगों को इसमें दिखा दे रहे हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो जयांग है ये, यहाँ देखिए इस तरीक़ा से जो जयांग बना हुआ है, ठीक ना, इस तरीक़ा से जयांग बना हुआ है। अब जयांग के माने समझते हैं कि जयांग है क्या। जयांग को आप लोग चित्र देख लिए जयांग, अब तो जयांग चित्र देख लिए ना, तब जयांग के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि जयांग है क्या, ओके ना। देखिए जयांग, ठीक, जयांग यानी कि फूल का स्त्री जनन भाग होता है, यानी कि स्त्री जनन भाग होता है। यह एक या अधिक कार्पेल से मिलकर बनता है। देखिए आप लोग, एक या अधिक कार्पेल से मिलकर के बनता है, और सामान्यतः इसमें वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय होती हैं, इसी से जा कर के निकलता है। इस तरीक़ा से इसमें अंडाशय हो गया, या देखिए इस तरीक़ा से बनाया है, इस तरीक़ा से यहाँ पे अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया बीच वाला भाग, और ऊपर वाला भाग जो है वर्तिकाग्र हो गया। इसी में पाया जाता है, जो निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। और ये वर्तिकाग्र ये सब जा करके अंडाशय ये सब जा करके निषेचन होगा इसमें, जैसे कि मनुष्य में निषेचन हुआ था उसी तरीक़े से फूल में भी निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद एक बीज में निर्मित होता है, ठीक है। अब आ गया आपका बाह्य दलपुंज। क्या आ गया? बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज देखना है तो आप लोग देखिए कि बाह्य दलपुंज के बारे में, ठीक है, बाह्य दलपुंज देखते हैं हम लोग। बाह्य दलपुंज, यहाँ पे इसको हम लोग बड़ा करते हैं। क्या करते हैं? बड़ा। इस टाइप से आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है, छोटा सा बना दिए। लास्ट में हम लोग जब कुछ बातें करने लगेंगे ना तब इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बाह्य दलपुंज, यानी कि दोनों बाहर की तरफ दिख रहा है, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। हम लोग के यहाँ भी मिलेगा बाह्य दलपुंज आपको। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका, ये आ जाए, इसका नाम है बाह्य। क्या होता है? बाह्य, बाह्य दल पुंज ना, पुंज, इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्लियर है? इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। बाह्य दल पुंज एकदम सही है, बाह्य दल पुंज। अब देखिए बाह्य दलपुंज के बारे में। बाह्य दलपुंज कई बार कली कहा जाता है। बाह्य दलपुंज के कई बार कली कहा जाता है। आप लोग देखें बाह्य दलपुंज इस तरीक़ा से निकला हुआ भाग है, जो यहाँ से पौधा ऐसे गया है, इस तरीक़ा से यहाँ जो निकला हुआ भाग है इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, और इसको कई बार कली भी कह देते हैं। ये हरे पत्ती नुमा भाग होता है। ये कैसा होता है? हरा नुमा। तो इसको हम लोग क्यों नहीं हरा कर देते हैं? क्या कर देते हैं? हरा। ये कैसा होता है? ये हरा नुमा होता है, पत्ती की तरीक़ा से होता है। आप लोग एकदम जा करके, ये प्रैक्टिकल अति है, आप लोग जा करके इसको कर सकते हैं, खुद से मतलब बना सकते हैं कि बाह्य दलपुंज आपका किस तरीक़े से होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए इस तरीक़ा से ये रंगीन रहता है, कलर हुआ, ठीक ना। इस तरीक़े से ये क्या रहता है? कलर नुमा रहता है। सॉरी लाइट चला गया, इसकी वजह से कैमरा को बंद करना पड़ रहा है। इस तरीक़ा से
रहता है कलरनुमा। ठीक है, इस तरीके से रहता है क्या, कलरनुमा। इसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज। ओके ना। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है बाह्य दलपुंज तो हो गया, अगला है जो फूल कली समय फूल की रक्षा करते हैं, यानी कि हरे प्रतिभाग होते हैं जो फूल कली के समय फूल की रक्षा करते हैं। जब फूल समय यानी कि कली निकलने की टाइम रहता है तो ये रक्षा करते हैं पूरा समय, बाह्य दलपुंज पूरा समय ये रक्षा करते हैं। ठीक है, अगला है आपका पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन। अब तो आपको दिखाना पड़ेगा पुष्पासन। क्या दिखाना पड़ेगा, पुष्पासन। आप मेरा फेस भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखिए जस्ट उसके नीचे वाला भाग यहाँ पे जो होता है वो पुष्पासन होता है। क्या होता है, पुष्पासन। इसमें आ गए, इसमें देखना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे कहीं रहता है पुष्पासन। क्या रहता है, पुष्पासन। केवल लिखा जाएगा ना, केवल लिख देंगे। ठीक है, पुष्पासन। मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया है। ठीक है, पुष्पासन। मौसम खराब हो गया है थोड़ा सा, बारिश का मौसम है ना, इसी की वजह से। आगे देखिए पुष्पासन कर लिए, पुष्पासन भी हम लोग पढ़ लिए ना, पुष्पासन। अगला है ये पुष्पासन। देखिए पुष्पासन में क्या होता है कि वह आधार शामिल है, यानी कि आधार है जिस पर फूल के सारे अंग यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, ज्यांग आदि लगे होते हैं, यानी पुष्प का आधार। पुष्प का टहनी भी हम लोग कह सकते हैं। क्यों तना कह सकते हैं, क्योंकि सारा के सारा उसी पर फूल है, सारा के सारा उसी पर फूल है। अगर थोड़ा सा आप लोग देखें तो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे ना, फूल क्या ही कहें, उसी पर सारा का सारा फूल रहता है। टहनी होता है उसी पे सारा के सारा रहता है। जैसे कि देख लीजिए ना, बाह्य दलपुंज बाहर की तरफ दो पंखुड़ी निकला रहता है। इमेजिन कीजिए, बस सोचिए, फील लीजिए। दलपुंज जस्ट उसके जो ऊपर वाला भाग दो निकले होते हैं, उस सारा के सारा जो उसके भाग होता है वहाँ के बाद उसको कहते हैं दलपुंज। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाइए, दो को पंखुड़ी निकला रहता है, उसको कहते हैं पुंकेसर, उसे जयांग। ठीक है, पुंकेसर और जयांग दो को होते हैं। पुंकेसर जस्ट उसके नीचे के जो बीच का भाग होता है उसको कहते हैं जयांग। उसके बाद उसके ऊपर वाला भाग जो बनाए थे डबानुमा सबसे ऊपर, उसको सबसे पहले उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। उसके बीच वाला को वर्तिका। ठीक है, और वहाँ से बीच में अंडाशय होता है, और ये सारा के सारा चीज़ टिका होता है एक पुष्पासन पर। किस पर टिका होता है, पुष्पासन पर, जिसे हम लोग इसका आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये आधार है। क्या है, आधार है। ठीक ना, इसको कहते हैं हम लोग कि ये क्या है, आधार है, यानी पुष्पासन को कहते हैं आधार है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। अगला क्या है, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। अंडाशय हम लोग देखें ना कहाँ पे बनता है अंडाशय, क्या होता है अंडाशय, सारा के सारा चीज़ को हम लोग देख चुके हैं अंडाशय के बारे में। यहाँ देखिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इसी के साइड में आपका अंडाशय रहता है ना जी, इसी के साइड में आपका क्या रहता है, अंडाशय। यहाँ देखिए ये आपका चित्र जो यहाँ से यहाँ गया है, ये अंडाशय का है। किसका, अंडाशय का। ठीक है, इसको कहते हैं अंडाशय। आप फोटो में देख लिए, आप लोग छाप भी लिए होंगे, छाप लीजिएगा इसको। अब चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल पर कि अंडाशय होता क्या है, इसको पढ़ते हैं। अंडाशय पिस्टिल यानी कि का निचला फूल भाग होता है, यानी कि पिस्टल का जो नीचे का भाग होता है ना, यानी कि जया के बगल में, जिसमें बीजांड रहते हैं, इसमें ही बीजांड पाया जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। यानी कि यही जो अंडाशय है, इसी के नीचे आपका बीजांड पाया जाता है। इसी के भाग यानी कि फूल भाग है जिसमें बीजांड पाया जाता है, और निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। अब इसमें से सवाल पूछेगा कि अंडाशय से क्या बनते हैं, तो अंडाशय से फल बनते हैं, और बीजांड से क्या बनते हैं, तो बीजांड से बीज बनते हैं। ये आपका सवाल पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, 10th क्लास में यही सब टॉपिक पूछा जाता है। आपका है अगला पुष्पवृत्त डंठल। पुष्पवृत्त डंठल यानी कि अगला है आपका पुष्पवृत्त डंठल। यहाँ देखिए इसी को कहते हैं पुष्पवृत्त डंठल, जो पूरा के पूरा टहनी होता है। क्या होता है, टहनी। पूरा का पूरा क्या होता है, टहनी होता है। इसी को कहते हैं पुष्पवृत्त डंठल। क्या देखिए पुष्पवृत्त, क्या कहते हैं, पुष्पवृत्त। ठीक है, इसी को कहा जाता है पुष्पवृत्त। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, पुष्पवृत्त।
अब पुष्पवृत्त क्या कहता है, तो देखिए पुष्पवृत्त कहता है पुष्पवृत्त एंड डंठल, यह फूल इन्फ्लोरेंसेस को पौधे से जोड़ता है और पूरे पुष्प समूह इसी पे टिका होता है। दलपुंज, बाह्य दलपुंज, आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुंकेसर, जयांग, पुष्पपाशन और जो भी चीज़ होते हैं सारे के दल, इस दलपुंज सारे के सारे इसी पे टिके होते हैं, इसी पे रहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आधार है आपका, क्या है, आधार। अगला है, अब देखिए एक सामान्य पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, विस्तार जो एग्जामिनर 1 शॉर्ट में यानी कि 1 नंबरीय क्वेश्चन में पूछता है। इस टाइप के सवाल देखते हैं हम लोग। आप लोग के जो भी चीज़ रहता है ना कि शॉर्ट पॉइंट्स यानी कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, तो शॉर्ट नोट के तौर पर भी लाया गया है कि शॉर्ट नोट ऐसे बनाना है। बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, बाह्य दलपुंज में होता क्या है, इस तरीके से शॉर्ट नोट। बाह्य दलपुंज संरचना कैसे होते हैं, बाह्य दलपुंज के वो हरे होते हैं, पत्ती जैसे एक या अधिक होते हैं यानी कि दोनों तरफ पाए जाते हैं, वह एक से अधिक होते हैं। कार्य इसका क्या है, कली की रक्षा करता है, ये फूल के विकास में समय सुरक्षा करता है। फूल जब बनता है तो इसको सुरक्षा करता है। अभी पढ़े पीछे कि बाह्य दलपुंज जो है वो फूल को सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला आपका है दल चक्र। दल चक्र क्या है, दलपुंज को ही हम लोग दल चक्र कहते हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, आकार इसका भिन्न होता है, अलग अलग आकार का होता है। इसके कार्य क्या है, जब कीट हो गया, पशु हो गया, परागकोश को आकर्षित कर परागकण में सहायता करता है। यानी कि कीट, पौधा पेड़ अथवा पशु जो भी चीज़ आता है उसको आकर्षित करता है। बोले तो वाव, ऐसा है, इस तरीक़ा से कह करके उसको आकर्षित करते हैं और आकर्षित करने का ये कार्य करता है। ठीक है, आकर्षित करने का कार्य करता है ये। अगला भाग आपका, अगला भाग क्या आ रहा है, अगला भाग है पुंकेसर। पुंकेसर क्या कहते हैं, सारा पढ़ लिए, इसको शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं वो बता रहे। परिभाषा इसका है पुष्प का नर जनन चक्र। यानी पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर जनन है, स्त्री नहीं, जयांग स्त्री का है ना। सभी पुंकेसर का समूह होता है एंथ्रोसियम। ठीक है, हर पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं यानी फिलामेंट होते हैं और परागकोश भी होता है। परागकोश की संरचना प्रत्येक आमतौर पर 2 लोब वाला होता है। प्रत्येक लोब में 2 लघु बीजाणु कोष्ठ होते हैं, यानी कि प्रत्येक लोब में 2 बीजाणु कोष्ठ होते हैं। इसका छोटा सा चित्र अगर देखना चाहें तो इस तरीक़ा से पाया जाता है। ठीक ना, इस तरीक़ा से पाया जाता है। ठीक है, अगले देखते हैं हम लोग कुल मिलाकर के सामान्यतः, कुल मिलाकर के सामान्यतः 4 माइक्रोस्पोरेंगिया होते हैं जहां परागकण बनते हैं। परागकणों में पौधे के नर युग्मक यानी मेल गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं, मेल गैमीट। अभी 4 बनाया था ना इस तरीक़ा से। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगला टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। आज का अगला टॉपिक भी है, आज का अगला टॉपिक भी है, एक है, ज़्यादा नहीं है, एक है। अब देखिए परीक्षा में क्या पूछता है, एनटीए बोर्ड क्या पूछता है, क्या चीज़ पूछता है, पुष्प पादप। पुष्प पादप वह पौधा जिसमें फूल और फल होते हैं, यानी पुष्प पादप किसको कहते हैं, वह पौधा जिसमें फूल और फल होते हैं, ये पूछता है 1 नंबर में ना। बाह्य दलपुंज, फूल की कली की रक्षा करता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या करता है, बाह्य दलपुंज का काम क्या है, फूल की कली की रक्षा करना। दलपुंज क्या है, परागकोश हेतु परागकणों को आकर्षित करना। पुंकेसर का क्या काम है, परागकण बनाना यानी रंग अंग। जयांग का काम है बीजांड बनाना और ये निषेचन के बाद फल का निर्माण करता है। ये पूछता है 1 नंबर में। आप लोग से कहते हैं कि लास्ट में अपना फेस थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि दिखाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। ठीक ना, लाइट नहीं है, सॉरी। ठीक है, जितना बड़ा करेंगे उतना ये ज़्यादा सूझेगा नहीं। ठीक ना, चलिए देखिए, आप लोग का आज लेक्चर कंप्लीट हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग का लेक्चर यहाँ पे क्या हुआ, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, लेक्चर कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग दबा करके क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना बने उतना। ठीक ना, क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना बनता है आप लोग से। ठीक है, बाकी आप लोग अगर मदद ना कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। आप लोग अगर
इस चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद कराएं तो बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया होगा, ठीक है ना। और वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि जो भी लोग हैं क्लास 10th में वो अच्छे नंबर को हासिल कर पाएँ, ठीक है। आप लोग का जहाँ भी डाउट पता चल रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, समझा सकते हैं हमको भी, ठीक है। तो एक पर्पज़ यही है, चाहे कोई भी वीडियो देख रहा हो बस ये चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें ताकि आगे जा कर के लोगों को मदद कर पाएँ, ठीक है। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, ठीक है। अगला वीडियो में क्या करेंगे, फिर मिलेंगे। छोटा हो जा जी, छोटा हो जा। ओके बाय। ये है आज का लेक्चर, चलते हैं फिर मिलते हैं।